बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस मैथ नेसेसरी फॉर प्रोग्रामिंग। ये सवाल अक्सर प्री मेडिकल के स्टूडेंट की तरफ से पूछा जाता है कि अगर वो आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या उन्हें मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या प्रोग्रामिंग के अंदर मैथ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इस सवाल के जवाब पर आज हम बात करने वाले हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विज सिंपल येस और नो इज़ नॉट एनफ, बट द मोर रिलायबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ येस। मैथ जो है प्रोग्रामिंग के अंदर ज़रूरी तो है, हमें रिक्वायर्ड तो होती है, मगर किस लेवल की रिक्वायर्ड होती है इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग करती हैं तो मैथ तो हमें उसमें भी चाहिए है, मगर वो मैथ भी हम फिर बिल्कुल बेसिक लेवल से ही जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्लस माइनस या डिवीजन या परसेंटेज या मैट्रिसेस अलजबरा वगैरह का यूज़ थोड़ा बहुत आना चाहिए। यानी अगर हम बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें इतनी मैथ आनी चाहिए जो हम मैट्रिक लेवल पर पढ़ कर आते हैं। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो एफ एस सी में प्री मेडिकल को चूज़ करते हैं तो वो भी मैट्रिक के अंदर जो है मैथ को स्टडी करके आते हैं। उन्हें मैथ की जो बेसिक्स होते हैं वो पता होती हैं, तो इसलिए उन्हें इतनी ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज़ जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैथ को नहीं भी पढ़ के आते हैं तो उन्हें जो है यूनिवर्सिटी के अंदर एज एडिशनल सब्जेक्ट मैथ को थोड़ा सा रिवाइज़ करवाया जाता है। और प्रोग्रामिंग को पढ़ाते हुए भी उन जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ के उनको थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो प्रोग्रामिंग की स्किल है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमें किस स्किल के अंदर किस लेवल की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो स्किल जिनके हमें एडवांस मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी ऐसी स्किल जिसके अंदर हम एल्गोरिदम पर काम करते हैं तो उस स्किल के लिए हमें एडवांस मैथ की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले नाम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक फील्ड है, उसकी एक टाइप है। तो उसके अंदर हमें एल्गोरिदम और स्टैटिक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर हम मैथ को यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स से मुराद है कि हम 2D 3D इमेजेस या एनिमेशंस जो हम बना रहे होती हैं तो उसके अंदर हमें एडवांस मैथ की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी ऐसी ऐप्स या गेम्स का यूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल अगर हम खुद जो है गेम खेल रहे हैं, एक पर्सन है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर हम उस पर्सन को है अपनी तौर पर कंट्रोल करते हैं, उसको इधर से उधर लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं उसी गेम के अंदर या उसी ऐप के अंदर बहुत सारी दूसरी लोग या दूसरे व्हीकल्स वगैरह जो है विदाउट हेजिटेशन खुद ही जो है वो चल रही होती हैं। तो ये जो चीज़ है कि हमें इसके अंदर 3D एनिमेशंस वगैरह डालनी पड़ती है, इसके अंदर हमें भी एडवांस मैथ की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड हमारे पास जो चीज़ है वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के अंदर भी हमें एडवांस मैथ जैसे कि डिस्क्रीट मैथ, प्रोबेबिलिटी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें एल्गोरिथम्स वगैरह बनाने पड़ती है। फोर्थ जो चीज़ हमारे पास है वो है डाटा साइंस। डाटा साइंस के अंदर भी आपको, क्योंकि डाटा को मैनेज करना है, तो इसके अंदर भी आपको अगर आपकी स्किल्ड या आप डाटा साइंस के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आपको अच्छी मैथ की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, यानी काफ़ी सारी ऐसी स्किल जो कि हमें डाटा को मैनेज करने में हेल्प करती है, वो हमें तमाम रिक्वायर्ड होती है इनके लिए। दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है वो ऐसे है, वो स्किल्स है जिसके अंदर हमें बेसिक मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये जो कोर्स जो कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर हमें सिंपल मैथ तो रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल अलजबरा हो गया या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह या दूसरी ऑपरेशन प्लस माइनस वगैरह, इनका यूज़ करना हमें आता हो, क्योंकि ये जो है हर एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के लिए या बेसिक लेवल के प्रोग्रामिंग के लिए भी ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है गेम डेवलपमेंट। अगर हम कोई सिंपल गेम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा 3D 2D ग्राफिक्स का यूज़ नहीं करते, कोई ऐसी गेम है जो हम सिंपली यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हमें जो है बेसिक लेवल की मैथ की ज़रूरत पड़ती है। जो थर्ड हमारे पास है वो है फाइनेंस। फाइनेंस की ऐप, जैसे हम किसी बैंक की ऐप बनाते हैं या किसी और ऐसी फाइनेंशियल बिजनेस की जो है, यानी बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाली किसी कंपनी वगैरह की ऐप बनाते हैं जिसके अंदर फाइनेंस का हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें ऐप बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मैथ की स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। मगर अगर हम उसी ऐप के डाटा साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं, उसी ऐप की या उसी वेबसाइट वगैरह की अगर हम डाटा को मैनेज करने का काम करते हैं, तो हमारे लिए मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उन स्किल्स की जिसके अंदर हमें मैथ जो है रिक्वायर्ड नहीं होती। दरअसल मैथ रिक्वायर्ड ना होना ये तो नामुमकिन सी बात है। मैथ रिक्वायर्ड होती है, मगर बहुत ही थोड़ी मैथ रिक्वायर्ड होती है।
जिसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर हम बहुत कम मैथ का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बात किया कि जो हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर हम जिस मैथ का यूज़ कर रहे होते हैं वो हम वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरी जो चीज़ हमारे पास वो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। हम बहुत सारी वेबसाइट्स की जो है बहुत सारी कंपनीज़ की वेबसाइट बनाती हैं, तो उनकी हम ऐप्स भी उसी के जो है तौर पर बना रहे होती हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। हम उसकी ऐप्स वगैरह भी बना कर देते हैं या सिंपल कुछ ऐप्स बना कर देती हैं, जिसके अंदर हमें जो ऊपर हमने स्किल स्टडी की है या बात की है, उन स्किल की अगर रिक्वायरमेंट ना हो ऐप बनाने के लिए, तो हम उस जो है ऐप के अंदर भी बहुत ही कम मैथ का यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री जो है एक सिंपल, जैसे आईटी वाले किसी चीज़ का डाटा को एंटर करते हैं या सिंपल डाटा को थोड़ा बहुत मैनेज करना, इस चीज़ के लिए भी हमें मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, या हमें सिंपल जो बहुत ही बेसिक लेवल की जो मैथ है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो हमने बेसिकली जो है स्किल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर पहले जो हमारा ग्रुप था जिसके अंदर हमें मैथ की स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है या एडवांस मैथ की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी ऐसी स्किल है जिसके अंदर हमें एल्गोरिथम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी आ जाती है, या फिर इसके अलावा हम कंप्यूटर ग्राफिक्स डाटा साइंस वगैरह की जो स्किल्स है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड ग्रुप हमारे पास जो है वो है गेम डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऐप डेवलपमेंट हो गई है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के लिए हमें जो है बेसिक मैथ की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड हमारे पास जो है वो वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डाटा एंट्री के लिए हमें ना होने के बराबर जो है मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हमें मैथ की रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम पड़ती है, यानी अगर हम वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं तो हम बहुत कम मैथ को यूज़ करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ जो है हमें मैथ पढ़ाती क्यों है? अगर कोई जो है स्टूडेंट सीधा वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करे तो वो मैथ अगर ना भी पढ़े तो वो इस चीज़ को ओवरकम कर लेगा कि वो इस फील्ड पर काम कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी जो है हमें 4 साल में डिग्री कंप्लीट करवाती है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो है हमें तकरीबन हर एक स्किल का बेसिक ओवरव्यू लाजमी देती है, क्योंकि हमें जो है बहुत सारी आगे चॉइसेस मिलती हैं कि हम किस चीज़ में जाना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा प्रोग्रामर है, अच्छा कोडर है, तो वो बहुत अच्छी जो है स्किल भी चूज़ कर सकता है। वो अगर इस फील्ड के अंदर कोई नई रेवोल्यूशन लाना चाहता है तो वो किसी और स्किल को चूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यूनिवर्सिटी जो है वो अपने तौर पर हमें मैथ पढ़ा देती है कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई किसी अच्छी स्किल में जो काम करना चाहता है, किसी नई ये टेक्नोलॉजी को लेके आना चाहता है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पहले से उसको मैथ आती हो। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई स्टूडेंट खुद से ही, अगर कोई यूनिवर्सिटी के इसके साथ नहीं चल रहा, यूनिवर्सिटी के बगैर जो है सिंपल खुद से ही अपनी तौर पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है और वो एक स्किल को स्टार्ट में ही चूज़ कर लेता है कि उसने किस तौर पे जाना है, उसने वेब डेवलपमेंट में जाना है, ऐप डेवलपमेंट में जाना है, ऐसी कोई स्किल चूज़ कर लेता है, तो वो जो है बगैर मैथ पढ़े या बेसिक लेवल की मैथ को यानी अगर स्टडी करते हुए, तो वो अपने तौर पर जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकता है, वो इन स्किल्स को सीख सकता है। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के साथ हमें चलना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी के साथ हमें वो तमाम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो कि यूनिवर्सिटी जो है हमें पढ़ा रही होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि हम बाद में शायद यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास से एंड पर जाकर बहुत सारी ऑप्शंस रख दिए जाते हैं कि आप इनमें से किस चीज़ को चूज़ करेंगे। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ ऑप्शन को चूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ स्किल ऐसी जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट है, कुछ स्किल ऐसी जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कौन-कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है, या हम कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले मेरे पास आ जाता है अलजेब्रा। अलजेब्रा हमें हर लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होता है। दूसरा हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम इंटरमीडिएट लेवल की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो फोर्थ हमारे पास है वो है कैलकुलस। कैलकुलस जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि यूजुअली प्रोग्रामिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को जिन सब्जेक्ट्स पर, जिस मैथ कॉन्सेप्ट पर फोकस करवाया जाता है, उनकी स्किल के मुताबिक वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जबकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलस पर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर, लीनियर अलजेब्रा और नंबर थ्योरी। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो आमतौर पर उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्रामिंग से है, तो डेवलपमेंट में है, तो वो अगर अच्छे डेवलपर बनने चाहिए तो उन्हें कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि अगर मैथ रिक्वायर्ड है या मैथ की ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहता है तो वो एडवांस लेवल की मैथ पर को फोकस करेगा। तो
प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को आईटी में एडमिशन के लिए क्यों अलाउ कर दिया जाता है, उन्हें क्यों एडमिशन दिया जाता है? इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट को इस फील्ड में अलाउ करने की वजह, अगर वो स्टूडेंट्स किसी ऐसी स्किल पर काम करना चाहते हैं जिसके लिए हमें हमें मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें जो है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का चॉइस देनी चाहिए कि वो अगर प्री मेडिकल की फ़ील्ड से हटकर कहीं और आना चाहते हैं तो वो आईटी की फ़ील्ड को चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि वो बायोलॉजी के फंडामेंटल्स को पढ़कर आए होती हैं, उन्हें की जो फाउंडेशन है बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स की वो एक स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो बहुत सारी ऐसी बातों को जानती है जो कि आमतौर पर प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस के स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो प्रोग्रामिंग जो है हम असल में आईटी यानी प्री मेडिकल के स्टूडेंट को आईटी में इसलिए अलाउ करती है ताकि वो इस फील्ड में आने के बाद अगर वो इस फील्ड में मेहनत करती है, एक अच्छा कोई सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाब हो जाती हैं, तो वो हमारी बायोलॉजी या मेडिकल फील्ड के अंदर एक नई रेवोल्यूशन ला सकती है, मेडिकल फील्ड को एक एडवांस लेवल पर लेकर जा सकती है। वो इन्हें ये ज़रूरत है क्योंकि मेडिकल के फील्ड के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा आजकल जो है एडवांसमेंट की ज़रूरत है। हम बहुत सारे पुराने तरीके यूज़ करते हैं, जबकि जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हम बहुत सारे जदीद तरीकों में शिफ्ट हो चुके हैं। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो आईटी में आए और वो इस फील्ड की इस स्किल को, आईटी की स्किल को यूज़ करते हुए मेडिकल की फील्ड में जो है रेवोल्यूशन लेकर आएँ। लास्ट में अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हमने ये बात की है कि मैथमेटिक्स जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए क्रूशियल है। ठीक है, बहुत सारी हमने ऐसी ग्रुप्स की बात की है कि हमें किस लेवल के लिए किस तरह की मैथ ज़रूरत होती है, और दूसरी चीज़ हमने ये बात की है कि हम मैथ को जो है किस तरीके से मैथ एफिशिएंसी को कवर करते हैं। तो अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट इस चीज़ से डरता है कि अगर वो प्रोग्रामिंग या आईटी फील्ड को चूज़ कर लेता है तो वो कैसे फिर प्रोग्रामिंग को कर सकेगा या इस फील्ड में कैसे वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगा, तो इस बात की डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम स्टार्ट में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिक लेवल की मैथ जो हम मैट्रिक में पढ़ के आते हैं उसी चीज़ से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहते हैं हमें जो है मैथ के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है, और प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए स्पेशली एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है मैथ डेफिशिएंसी या प्री कैलकुलस के नाम पर, जो उन्हें मैथ या मैट्रिक और एफएससी के जो बेसिक लेवल के मैथ यानी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें रिवाइज करवाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। और इसके बाद जो है हमें जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर या ऑनवर्ड जो है हमें कैलकुलस पढ़ाई जाती है। कैलकुलस तो बेसिकली ना तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पहले पढ़ के आए होते हैं, ना आईसीएस वाले, ना प्री मेडिकल वाले, तो उस लेवल पर आकर तमाम स्टूडेंट जो है वो एक लेवल पर आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं जो कि अगर इस चीज़ में मेहनत करते हैं जितने को वो मेडिकल फील्ड में मेहनत करते हैं, अगर वो इसी तरीके से आईटी की फील्ड में भी उतनी मेहनत करें तो वो आईसीएस या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो आज की वीडियो के बाद आपके लिए ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि आप अगर आईटी फील्ड में आना चाहती हैं और आप इस चीज़ से डर रहे थे कि मैथ कहीं आपको मैथ की ज़रूरत पड़ती है, तो मैथ को आप कैसे फिर स्टडी करेंगे, कैसे आप सीख सकते हैं, तो ये आपका जो डर है वो ख़त्म हो गया। अब आप इजीली फैसला कर सकते हैं कि क्या आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।